नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हम लोग लेके आए हैं मध्य प्रदेश का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और लगभग उनके पास लगभग 122 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। लेकिन जब 2018 में मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब दोस्तों कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 109 सीटें मिली थी। तब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिसके मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ कुछ विधायक मिलके भाजपा में चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई और उसके बाद बीजेपी ने अपना सरकार बना लिया। तो अभी इस साल के नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी चुनाव को लेके हम लोग हमारा एक महा ओपिनियन पोल लेके आए हैं। चलिए तब शुरू करते हैं आज का महा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं विधानसभा के, जिसमें से कुल 116 सीट चाहिए बहुमत के लिए। तो मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने 5 रीजन में भाग किया है और इसी 5 रीजनों के एक एक करके किस पार्टी को कितना सीट मिल रहा है और कितना वोट शेयर मिल रहा है, तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का महा ओपिनियन पोल। तो पहला जो रीज़न आता है वो है चंबल, और इसमें लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इसमें लगभग 34 सीट है और इस एरिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर माना जाता है। तो चंबल के जो 34 सीट है उसमें जो भाजपा है, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगभग 38% वोट इनको मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को लगभग 44% मिल रहा है और जो अदर्स पार्टी है उनको मिल रहा है 18%। अगर हम इस वोट प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी को मिल रहा है लगभग 12 सीट, कांग्रेस को मिल रहा है लगभग 21 सीट और अदर्स को 1 सीट। तो अगला जो रीज़न है वो है भिन्न रीजन, जिसमें लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट आता है और इसमें लगभग 56 सीटें हैं। तो इस रीजन में अगर वोटों की प्रतिशत हम देखें तो बीजेपी को लगभग 40% मिल रहा है, कांग्रेस को 45% मिल रहा है और अदर्स को 15% मिल रहा है। और इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी को लगभग 22 सीटें मिल रहा है, कांग्रेस को 34 सीटें मिल रहा है और आदर्श को यहाँ में आदर्श का खाता नहीं खुल रहा है। तो हम लोगों ने अब तक 90 सीटों का परिणाम देखा, जिसमें से बीजेपी को 34 सीट, कांग्रेस को 55 सीट और आदर्श को 1 सीट। तो अभी लगभग कांग्रेस बहुत आगे हो गई है बीजेपी से। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है महाकौशल, और जिसमें लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट आता है और उसमें लगभग 49 सीटें हैं। अगर हम इस रीजन के वोट प्रतिशत देखें तो बीजेपी को यहाँ में 41% वोट मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को 44% वोट मिल रहा है और आदर्श को 15% वोट मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ में देखने का ज़रूरी है कि हर जगह में अभी तक जो रीज़न हमने दिखाया है, सब रीजन में कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज़्यादा है। और इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो भाजपा को यहाँ में 22 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 27 सीटें मिल रहा है और आदर्श को यहाँ पे भी 0 मिल रहा है और आदर्श का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और आदर्श का यहाँ में बहुत कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने
230 सीटों में से 139 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो हमने दिखाया, जिसमें से भाजपा को लगभग 56 सीट मिल रही है और कांग्रेस को लगभग 82 सीट मिल रहा है और आदर्श को 1 सीट मिल रहा है। तो कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे दिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगला जो रीज़न है वो है मालवा उत्तर, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है और टोटल सीट है उसमें लगभग 63। अगर मालवा उत्तर का वोट प्रतिशत देखें तो यहाँ में पहली बार बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी को 47% वोट मिल, कांग्रेस को 45% और आदर्श को 8% वोट मिल रहा है। और इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो भाजपा को यहाँ पे 33 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 29 सीट मिल रहा है और आदर्श को यहाँ में 1 सीट मिल रहा है। और अगर अभी तक कुल सीटें जो हमने ऑलरेडी ओपिनियन पोल में बता दिया है वो देखें, अभी तक 202 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा को 89 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 111 सीट मिल रही है और आदर्श को यहाँ में 2 सीटें मिल रही है। तो अभी तक का ओपिनियन पोल अगर देखें तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस बहुमत की तरफ अग्रसर है और भाजपा कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगला और आखिरी रीज़न है दोस्तों मालवा ट्राइबल, जिसमें लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट आता है और टोटल सीट है 28। तो यहाँ पे अगर हम लोग वोट प्रतिशत देखें तो भाजपा को लगभग 40% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को यहाँ पे 48% वोट मिल रहा है और आदर्श को सिर्फ 12% वोट मिल रहा है। तो अगर इसको सीटों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे भाजपा को 10 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें और आदर्श को 1 सीट मिल रहा है। तो दोस्तों हमने जो 5 रीज़न है सब रीज़न का ओपिनियन पोल आप लोगों को बता दिया है। अभी देखते हैं टोटल कितना सीट बनता है। तो दोस्तों यहाँ में जो दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश में जो 230 सीटों में चुनाव होने जा रहा है तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे 41% वोट मिलने वाला है, कांग्रेस को लगभग 44% वोट मिल रहा है और आदर्श को 15% वोट मिल रहा है। और इसको अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस, बीजेपी और आदर्श को सीट मिल रहा है वो है बीजेपी को टोटल 99 सीट मिल रहा है, कांग्रेस को 128 और आदर्श को 3 सीटें मिल रहा है। तो कांग्रेस यहाँ में साफ साफ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो अभी जो इस महीने का मई महीने का जो ओपिनियन पोल हुआ है तो इस मई महीने का ओपिनियन पोल यही दिखा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है और बीजेपी 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पा रहा। तो दोस्तों हर महीने हम लोग एक एक करके ओपिनियन पोल करेंगे जब तक चुनाव ना हो जाए और हर महीने आपको क्या चेंजेस आ रहा है, क्या राजनीति में क्या नया हो रहा है, क्या वो हो रहा है और उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है वोटों में और सीटों में, सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हमारा जब भी नया कुछ वीडियो आता है तो आपको ये देखने के लिए इजी हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।